सोचिए एक ऐसे पिता के बारे में जो अपनी ही बेटी को उसके सबसे प्यारे खिलौने से बचाने के लिए मजबूर है। एक ऐसा खिलौना जिसके अंदर एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ है। आज हम इसी खौफनाक कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के इन घबराए हुए शब्दों से। वो एक तांत्रिक मतलब एक बाबा से मदद मांगने पहुंचा है। और सच कहूं तो ये शब्द सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी का माहौल बन जाता है ना। तो होता यह है कि एक पिता को अपनी बेटी निहारिका की गुड़िया को लेकर डर सताने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुड़िया कुछ ऐसा कर रही थी जो किसी भी खिलौने के लिए करना नामुमकिन है। पिता बेचारा तांत्रिक को अपनी ये उलझन भरी कहानी सुनाता है। और तांत्रिक का सवाल देखिए, वो सीधे मुद्दे की जड़ पर पहुंचता है। उसे शक है कि इस पूरी समस्या का जो कारण है ना, वो गुड़िया के मिलने की जगह से जुड़ा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो गुड़िया की खरीदारी, वो कोई मामूली लेन देन नहीं था। और यही वो छोटी सी बात है जो एक भयानक सच्चाई का दरवाजा खोलने वाली थी। तो चलिए अब सुनते हैं तांत्रिक का वो खुलासा जो इस अजीब सी लगने वाली बात को एक भयानक अलौकिक संकट में बदल देता है। तांत्रिक एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर उस पिता के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। ना तो वो गुड़िया वैसी थी जैसी दिख रही थी और ना ही उसे बेचने वाली औरत वैसी थी। मतलब खतरा सिर्फ किसी भूतिया चीज का नहीं था। ये गुड़िया तो एक जीता जागता शिकारी थी, बस एक खिलौने के भेस में। सोचकर ही डर लगता है। यहां पर खतरा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। पता चलता है कि उस गुड़िया की एक पूरी शैतानी योजना है और उसका आखिरी मकसद अमावस्या की रात को निहारिका की बलि देना। अब इस भयानक सच का सामना करने के बाद वो पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए रास्ता पूछता है और तांत्रिक उसे एक बिल्कुल साफ और ठोस योजना बताता है। और ये थी वो 3 स्टेप वाली बचाव योजना। पहले, बच्ची की रक्षा करो। दूसरा, गुड़िया से छुटकारा पाओ। और तीसरा, घर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाओ। पर यह तो सिर्फ तुरंत बचाव के लिए था। असली और पक्का समाधान तो अभी बाकी था। लेकिन उसके लिए एक खास रात का मतलब अमावस्या का इंतजार करना जरूरी था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे बड़ी चुनौती वो गुड़िया नहीं बल्कि वो इंसान है जिसे पिता बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी उसकी अपनी ही बेटी। देखे, जब पिता मदद लेने गया था, ठीक उसी वक्त वो शैतानी गुड़िया अपना खेल खेल रही थी। वो निहारिका के मन में अपने ही पिता के खिलाफ शक का बीज बो रही थी। और यहीं पर वो दिल दहला देने वाला संघर्ष शुरू होता है। एक पिता जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, वही अपनी बेटी की नजरों में एक विलन बन जाता है। ये जो भावनात्मक खींचतान है, ये सीधा टकराव तक ले जाती है, जहां अब उस तांत्रिक के दिए हुए ताबीज की असली परीक्षा होनी थी। जैसे ही पिता और बेटी के बीच बहस बढ़ती है, वो गुड़िया अपना कदम आगे बढ़ाती है। वो उसी बच्ची के पास पहुंचती है जिसे वो असल में अपना शिकार बनाना चाहती है। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे ही वो गुड़िया पास आती है, निहारिका के गले में बंधा तावीज अपनी शक्ति दिखाता है और गुड़िया को एक बहुत जोरदार बिजली का झटका लगता है। वो झटका इतना तेज था कि गुड़िया कमरे के दूसरे कोने में जा गिरती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, जब तक निहारिका के गले में वो ताबीज है, गुड़िया उसे छू भी नहीं सकती। अपना मौका देखकर पिता एक पल भी नहीं गंवाता। वो फौरन तांत्रिक के दिए निर्देशों का पालन करता है। गुड़िया को पकड़कर घर से बहुत दूर जंगल में फेंक देता है और घर के चारों ओर भस्म का सुरक्षा घेरा बना देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक और भी ज्यादा तनाव भरे मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब ये सवाल पीछे छूट गया है कि वो शैतानी गुड़िया घर में दोबारा घुसने के लिए आखिर कौन सा नया पैंतरा आजमाएगी।